साई राम। श्री साई सच्चरित्र सार चैप्टर 39। शिरडी के सौभाग्य का वर्णन किया न जाए। धन्य धन्य है द्वारिका जहाँ साईं ठहराए। साईं बैठे द्वारिका जो मस्जिद कहलाए। और समाधि पाए के सबको सुख पहुँचाए। शिरडी वासी धन्य है साईं साथ रहाए। पहले छोटा ग्राम था अब तीर्थ कहलाए। परम धन्य नर नारियां जो शिरडी में होए। अडिग अटल विश्वास का वर्णन कैसे होए। पीसे कभी अनाज या घर का कार्य कराएं। कीरत सद्गुरु साईं की मधुर गीत गुंजाएं। गावे सुंदर गीत जब श्रोता मन हर्षाए। निरुपम उनके गीत से परम शांति मिल जाए। साईं संस्कृत जानते जाने गीता ज्ञान। नाना जी चांदोर कर उनसे पावे ज्ञान। नाना जी गीता पढ़े वेदांती गुणवान। होए अहम इस बात का उनको गीता ज्ञान। संस्कृत भाषा जानते विद्वानी कहलाएं। ये सोचे भाषा कठिन साईं समझ न पाए। बाबा भ्रम को दूर कर उनको ज्ञान सिखाएं। नाना जी चंदोर कर बाबा चरण दबाएं। नाना जी जब अर्थ से साईं को समझाएं। तत्व ज्ञान जिनको रहे उनको नमन कराएं। कपट ना हो मन भाव में सेवा साथ रहाए। अब उस ज्ञानी पुरुष से अपना ज्ञान बढ़ाएं। बाबा जी भावार्थ को सही नहीं बतलाएं। शब्द शब्द सह व्याकरण अर्थ रहे समझाएं। नाना जी प्रश्न का जो भी अर्थ बताएं। बाबा जी उस शब्द का पृथक अर्थ बतलाएं। उपदिक्षिते ज्ञानम बाबा अर्थ बताएं। अर्जुन और श्री कृष्ण की बातें भी समझाएं। नाना तो हत परब रहे बात समझ ना पाए। साईं संस्कृत ज्ञान से उनका अहम मिटाएं। साईं इस श्लोक का सुंदर अर्थ बताएं। गुरु शिष्य के ज्ञान को बाबा जी समझाएं। भाव अनन्य भक्तगण शरणागत हो जाएं। प्रश्न करे अध्यात्म के मोक्ष राह बतलाएं। यह शरीर अपना नहीं सब कुछ गुरु का मान। जब भक्ति हो इस तरह सद्गुरु देवे ज्ञान। होए नाश अज्ञान का तब ज्ञानी बन जाए। अंधकार जब दूर हो उजियारा हो जाए। अद्वैती वह बन सके द्वैत नष्ट जब होए। द्वैत रहे जब भावना अद्वैती ना होए। सद्गुरु सा सद शिष्य भी ज्ञान मूर्ति जान। अंतर अनुभव उम्र का सत्य योग परिमाण। जन्म अनगिनत कारणे जीव होए अज्ञान। सद्गुरु शिक्षा दे उसे तू भी ईश समान। शिष्य समझता जीव हूँ देह आत्मा होए। ईश और संसार को भिन्न मानता होए। वह ऐसा ही मानता उसमें ईश न होए। देह आत्मा है नहीं उसका ज्ञान न होए। ईश जीव संसार के एक वस्तु ही होए। कितनी अविद्या कारणे ज्ञान शिष्य न होए। साईं अर्थ बताए कर शंका करते दूर। अर्थ कहे प्रणिपात का शरण रहे भरपूर। शरण जाए इस रीति से दास भाव आ जाए। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाएं। साईं के इस ज्ञान से नाना अब चकराएं। गीता के हर शब्द का साईं अर्थ बताएं। साईं जैसा चाहते वातावरण बनाएं। देखे हम परिणाम तो अचरज में पड़ जाएं। एक उदाहरण सामने ज्ञानी समझे बात। समाधि मंदिर जब बना साईं की सौगात। नागपुर के महादनी बापू बूटी साहब शिरडी में वासा करें बाबा बसते ख्वाब। बापू बूटी साहब को सपने बाबा आए। उसी समय शामाशियन वही सपन आ जाए। दोनों को साईं दिखे करते बात समान। शिरडी में वाड़ा बने हो मंदिर निर्माण।
बापू साहेब जब उठे श्यामा रोते आए, मीठे बाबा बोल सुन प्रेम उमड़ता जाए, याद आए सपना मधुर गला रुंधता जाए, अखियन अश्रुधार बहे रोए शोर मचाए, है अचरज की बात यह सौपन एक सा आए, और बात भी एक सी बाबा जी कह जाए, मंदिर में वाड़ा बने अवतारी बनवाए, भक्तन कारज के लिए बाबा जी रह जाएं, होए राय सब भक्त की बाबा संपत्ति पाएं, कुछ दिनों के बाद में दोनों ही बन जाएं, साईं लेंडी बाग में अपने राय बताए, तहखाना मय बावड़ी बापू जोग बनाए, खुली जगह को देखकर मन विचार आ जाए, मुरलीधर की मूर्ति बीचों बीच बिठाए, श्यामा साईं को लखे प्रश्न पूछते जाएं, श्यामा जी के प्रश्न को बाबा सफल बनाए, साईं बाबा ने कहा मूर्त ले बनवाए, मुरलीधर बनकर रहूं मेरे मन को भाए, मंदिर का निर्माण हो स्वयं रहूंगा आए, हृदय लगाऊं भक्त को उनके कष्ट मिटाए, श्यामा श्रीफल लाए के उसको दे फुड़वाएं, उत्तम मुहूर्त देकर निवकार्य हो जाए, साईं से सम्मति मिली मूर्त रहे बनाए, इसी समय घटना घटी सबके मन घबराए, साईं के अस्वस्थ से सब चिंतित हो जाएं, बापू जैसे भक्त भी अब उदास हो जाएं, यदि बाबा जी गमन करे बात बड़ी हो जाए, साईं चरणन ना पड़े वाड़ा क्यों बनवाएं, साईं के अंतिम वचन कुछ शांति दे जाएं, वाड़े में रखना मुझे साईं यस कह जाएं, बाबा जी मुख से कहें अंत समय जब आए, इस वाड़े में ही सदा मेरी देह रखाए, मनुज दे बाबा तजे मुरलीधर बन जाएं, वाड़ा तब से ही सदा मंदिर साईं कहाएं, लीला साईं जो करे था न कोई पाए, अवतारी के ज्ञान को कोई समझ ना पाए, बड़भागी बूटी हुए वाड़ा दिए बनाए, समाधिस्थ साईं प्रभु जहाँ विश्राम कराएं, श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभम भवतु।